हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना सफ़र एंड यूज़फुल वर्ल्ड में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। कल सावन का अंतिम सोमवार है और आप लोग जानते हैं अंतिम सोमवार को गोलाकनाथ में भूतनाथ का मंदिर जो बना हुआ है उस पर एक बहुत ही भव्य और विशाल मेला लगता है, जहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस अवसर पर सावन के अंतिम सोमवार की पूर्व संध्या पर चलिए आपको गोला का क्या माहौल है, गोला में क्या चल रहा है, गोला में कैसी भीड़ है, क्या माहौल है, इसके बारे में आपको हम आज के ब्लॉग में बताते हैं। अब हम विकास चौराहे पे पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं इधर जो साइड में बाकेज रोड है और उसके पड़ोस में ये मिल फैक्ट्री रोड है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये खुटार रोड है। चलिए थोड़ा सा पहले खुटार रोड की तरफ चलते हैं, फिर आपको लेकर के हम चलते हैं। दोस्तों, खुटार रोड पे आ गए हैं और चलिए वापस आपको मिल रोड की तरफ लेकर के चलते हैं, जहाँ पर गोला के पश्चिम साइड से आने वाले जो वाहन हैं, ख़ास तरीके से खुटार क्षेत्र से जो वाहन आते हैं उनके पार्किंग की सुविधा की गई है। ये मिल फैक्ट्री रोड है और यहाँ पर मिल का जो बाड़ा है, जहाँ पर मिल की ट्राली खड़ी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको टेम्परेरी तौर पर अस्थायी रूप में कावड़ के वाहन की पार्किंग के रूप में बना दिया गया है। जितने भी बाहर से वाहन आते हैं वो यहाँ पर खड़े किए जाते हैं। देखिए, हमारी पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। और यहाँ पर लोगों के खान पान और जलपान की व्यवस्थाएं भी हैं, खिलौने भी हैं, और लोग बड़े आराम से यहाँ पर आ कर के अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। काफ़ी जगह रहती है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। और उसके बाद में अब वापस आपको गोला की दूसरी रोड की तरफ लेकर चलते हैं। 7 मिनट में पूरे गोला का हम आपको भ्रमण कराएंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मिल बाईपास पर। यहाँ पर भी बैरिकेड्स लगी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए वक्त के हिसाब से पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भीड़ कम है। यहाँ पर भी पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है और काफ़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अब हम सदर चौराहे की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल माहौल सुनसान है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से आवागमन है, कोई भी इस वक्त बाधा नहीं है। लोकल के लोगों के लिए कोई भी असुविधा नहीं है यहाँ पर। लेकिन वाहनों का पूरी तरीके से, जो कावड़ के वाहन हैं या बड़े वाहन हैं, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। अब चूँकि हम निकले थे, सूर्यास्त से पहले निकले थे, सूर्य अस्त नहीं हुआ था, लेकिन अब जब आए हैं तो शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, वाहन की और रोड की लाइट जल चुकी हैं। और लेकिन फिर भी अभी भीड़ नहीं है। पिछले साल इस रोड के ऊपर निकलना बहुत ही मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से निकल पाते थे। यहाँ पर देखिए जामा मस्जिद है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और अब हम चल रहे हैं आपको सदर चौराहा, जो गोला की शान है, यानी गोला का जो मेन चौराहा है, वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। ये दुकानें लगी हुई हैं साइड में। यहाँ पर लोग जो तीर्थयात्री आते हैं वो अपना सामान भी खरीदते हैं, और कुछ लोग पैदल भी टहलते हुए जा रहे हैं। रेहड़ी वाले जो अपना जो ठेला लगाए हुए थे वो शायद बिक्री हो गई, अपने घर जा रहे हैं। और हम सदर चौराहे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ वहाँ की तुलना में, पीछे की तुलना में यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये सेंटर है गोला का, और स्वाभाविक है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ पर्याप्त होगी। और यहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग व्यवस्था की गई है। अशोक चौराहे को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है और काफ़ी भव्य लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब ये आप अशोक चौराहा देख रहे हैं, कितने अच्छे से इसको सजाया गया है सावन पे। और यहाँ पर अलीगंज रोड जो इधर सामने गई है, जहाँ पर पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, वहाँ पर जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है वाहनों को। वहाँ पर केवल पैदल लोग ही जा सकते हैं, जैसे कि ये लोग जाने के इंतज़ार में हैं कि वो अपने लाइन लगे हुए हैं। और यहीं पर मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी खड़ी हुई है, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर ड्यूटी का अपना निर्वहन करते हैं। ये शॉपिंग मॉल है। अब चलिए आपको उस जगह पर लेकर के चलते हैं जो लखीमपुर की तरफ से जो वाहन आते हैं और जहाँ पर उनके पार्किंग की सुविधा की गई है। और वो नानक चौकी के थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, केन गोवर्धन नेहरू डिग्री कॉलेज के पास में, और वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो पूर्व दिशा की तरफ से वाहन आते हैं उनको बैरिकेड्स करके वहीं पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से भी पार्किंग की व्यवस्था है और निजी तौर पर भी पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। अब अंधेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और वाहनों की जो
लाइट्स हैं वो काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे आपको वो क्षेत्र दिखाने के लिए जहाँ पर बड़ी भारी संख्या में भीड़ का जमावड़ा रहता है। यूँ कहूँ कि गोलोकनाथ में जो गोकर्ण मंदिर है उसके बाद में सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर रहती है। ये देखिए केन गोर्स नेहरू डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर भी अंदर कुछ लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, नहाने की व्यवस्था भी कर लेते हैं। मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी बराबर निरीक्षण मुआयना कर रही है कि मेले की व्यवस्थाओं को देख रही है। और चूँकि कल बहुत ही 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है यहाँ पर, और पिछली बार तो कई लेयर्स में लाइन लगी थी। अगर ओवरऑल लाइंस की संख्या जोड़ ली जाए, उसकी लेंथ जोड़ ली जाए तो 2 से 3 किलोमीटर तक हो जाती है। अब यहाँ पर खिलौने, ये भीड़ भाड़ वाला एरिया शुरू हो गया है। और यहीं पर आगे आपको दिखाएंगे भूतनाथ मार्ग, जिसके उपलक्ष्य में मेला लगता है। और ये जैसा कि यहाँ पर भी हमारे पुलिस के जवान बैठे हुए हैं, ये भूतनाथ मार्ग है। यहीं पर आगे आप चले जाएंगे करीब 400 मीटर आगे भूतनाथ का मंदिर है और उसी के उपलक्ष्य में ये मेला लगता है। इस मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की कि भूतनाथ की जो मेला है, भूतनाथ का मेला, इसकी पूर्व संध्या पर गोला का माहौल क्या है, गोला में कितनी भीड़ है, क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन कितनी जिम्मेदारियां अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा है, ये सब बताने की हमने कोशिश की है। बैरिकेड्स लगे हुए हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था न होने पाए। पूरी जिम्मेदारी से सभी लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मेला, जो बहुत भारी भीड़ यहाँ पर आती है, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा और बाहर से आने वाले हमारे जो अतिथि हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा, यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक या यहाँ का प्रशासन, ये कोई भी असुविधा उनको नहीं होने देगा। यहाँ पर देखिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर निःशुल्क भोजन लोग ग्रहण करते हैं। छोटी छोटी दुकानें भी लगी हुई हैं। लोग यहाँ से जब वापस जाते हैं तो फूल माला आदि अपने जो इष्ट मित्र होते हैं उनके लिए ख़रीदते हैं यहाँ से, और बतौर गिफ्ट उनको ये तोहफा देते हैं। यहीं पर पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर भी लोग अपना बसेरा जमाए हुए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल जंगल के पास हम पहुंच गए। ये गोला का जंगल है और वास्तव में नए आदमी के लिए बड़े ही भय की बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर माहौल बहुत ही अच्छा रहता है, सारी रात चहल पहल रहती है। यूँ कहें तो हम बिल्कुल जंगल के किनारे आ गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।